घर में काफी सारे काम रुके हुए हैं, तो सबके घरों में रुके हुए हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं हुई और ये किसी भी भविष्यवक्ता का परमेश्वर की ओर से होने का चिन्ह भी नहीं हुआ। भविष्यवाणियों को पढ़ो। अगर किसी ने आपके कल्याण के लिए भविष्यवाणी करी है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, तो बिल्कुल खुश मत हो जाना, प्रार्थना करना। अब कई सारे भविष्यवक्ता आजकल बहुत चंट हो गए हैं, पता है आपको। वो कहते हैं मेरी भविष्यवाणी में कोई फॉल्ट नहीं था साहब, आपके जीवन ही लायक नहीं थे कि आपको आशीष मिल जाए, तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी। तुम लायक ही नहीं थे कि परमेश्वर आशीष देता, इसलिए नहीं मिली, मैंने तो भविष्यवाणी करी थी। ऐसा नहीं होता है। यहां पे पौलुस ने कहा है भविष्यवक्ता जो भी बोले उस वचन को परखना, एकदम से विश्वास मत कर लेना। भविष्यवक्ता की सेवकाई जो है वो 3 चीजों के ऊपर निर्भर है। वो उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। वो पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई नहीं दे सकता है किसी भी काम को करने के लिए। वो सिर्फ पवित्र आत्मा का काम है कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा, गाइडेंस देगा कि आपको क्या काम करना चाहिए। और उसके बाद इन्हीं प्रेरणा के वरदानों में जो दूसरा वरदान बताया गया है वो अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान, गिफ्ट ऑफ टंग्स का वरदान बताया गया है। और सबसे ज्यादा विवाद कलीसियाओं के अंदर आज इसी वरदान को लेकर के हो रहा है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि जो अन्य भाषा बोलते हैं कलीसियाओं के अंदर, वो दुष्ट आत्मा। अन्य अन्य भाषा को पृथ्वी के ऊपर बोला गया था। जब पहली बार लोगों ने अपने कानों से अन्य अन्य भाषाओं को सुना था, तो लोगों का पहला रिस्पॉन्स क्या था? लोगों का पहला रिस्पॉन्स क्या था? यहां पर बताया हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है कि जब लोगों ने उनको अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते हुए सुना, तो उन्होंने ठट्टा करके कहा कि ये तो नई मदिरा के नशे में है। पहली बार जब अन्य भाषा बोली गई तो लोगों का रिस्पॉन्स था, वो लोगों ने अन्य भाषा का मजाक उड़ाया। और 2000 सालों से हमेशा हर पीढ़ी के मसीही लोग जिनको ये वरदान नहीं मिलता है, वो अन्य अन्य भाषा का मजाक बनाते हैं, क्योंकि जब तक चखा नहीं तो स्वाद क्या बता पाएंगे। और आज भी अन्य अन्य भाषा के वरदान का मजाक जो है वो बनाया जा रहा है और मसीहों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और इसके ऊपर कल सुबह में विस्तार से आपको बताऊंगा कि ये जिब्रिश क्या है। जिब्रिश शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता है, ये मनगढ़ंत शब्द है, इसके द्वारा लोगों को भरमाया जा रहा है। और ग्लोसोलालिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात बोली गई है। और जो कलीसियाओं के अंदर कहते हैं कि ये सिर्फ एक वाक्य को बार बार दोहराते हैं, ये अन्य भाषा नहीं है, वो अन्य भाषा ही है जो कलीसियाओं में आज बोली जाती है। और उसका प्रमाण कल सुबह मैं आपके सामने रख दूंगा, बाइबल से आपके सामने रख दूंगा कि वो अन्य भाषा ही है। जब विश्वासी कहते हैं रीबा शिपा रावा रीबा रावा रीशु पारा, जब इस बात को विश्वासी कहते हैं तो वो अन्य भाषा ही है। वो संकेत है कि अन्य भाषा का वरदान पाया हुआ है, पवित्र आत्मा की छाप उसके ऊपर लगा दी गई है। और पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय में जो लिखा है उसको सही तरीके से नहीं समझने के कारण आज अन्य भाषा के वरदान का मजाक बनाया जा रहा। उन सब बातों को कल सुबह मैं बोल दूंगा क्योंकि अभी समय नहीं है। और अन्य अन्य भाषा कई वरदान जो है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरी भाषाओं को सीखें, फ्रेंच सीखें, इंग्लिश सीखें, वो अन्य भाषा का वरदान नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपको कोई वरदान देता है तो आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इसीलिए पौलुस ने इस बात को लिखा है कि अन्य अन्य भाषा बोलने से किसी को भी मत रोको, तुम अन्य भाषा बोलो। पौलुस ने कहा जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी जुबान खुलती चली जाएगी और उसके बाद तुम साफ साफ बोलने लगोगे। यहां पे लिखा है जैसे जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साफ साफ ध्वनि ना निकले,
तो कोई समझ नहीं पाएगा, किसी को मजा नहीं आएगा। पौलुस ने लिखा है वैसे ही तुम्हारी मुंह से साफ साफ अन्य भाषा निकलनी चाहिए। और वो साफ साफ अन्य भाषा कब निकलेगी? जब तुम प्रैक्टिस करोगे। मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, पौलुस ने कहा। और ये जिब्रिश और ग्लोसोलालिया का जो बड़ा विवाद आज चल रहा है कलीसियाओं में, इसको कल सुबह मैं तोड़ दूंगा। जब आप कल सुबह की सभा में आएंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि आपने पवित्र आत्मा के वरदान को पाया है अन्य भाषा के रूप में, और कुछ लोगों की मनगढ़ंत बातों की वजह से आप उस वरदान से कहीं वंचित ना हो जाएं, हाथ ना धो बैठे। वो सब बातें मैं कल सुबह की सभा में बताऊंगा। और इसके बाद जो नवे वरदान के बारे में पौलुस ने इस कैटेगरी में बताया है, प्रेरणा के वरदानों के बारे में बताया है, वो भाषाओं का अर्थ बताना उसने कहा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, यानी एक व्यक्ति अन्य भाषा के अंदर कुछ बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उस अन्य भाषा का ट्रांसलेशन नहीं, अनुवाद नहीं, लेकिन इंटरप्रिटेशन करता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। जो भी उसने 1000 बातें बोली, लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ 10 सेंटेंस के अंदर वो बात बता दी कि ये इतनी सारी बातें जो बोली है उसका सार ये, इसलिए उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स कहा जाता है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन देना, शब्द बा शब्द उसका अनुवाद करना नहीं, लेकिन जितनी भी बातें बोली गई उसको एक सार के रूप में बता देना। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जो अन्य अन्य भाषा बोलता है वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। क्यों कर सके? क्योंकि इतनी अन्य भाषा उसने बोल ली और सार के तौर पे लोगों को कलीसिया में बता दे कि मैंने ये बोला, ये परमेश्वर का संदेश आया है। और जो अन्य अन्य भाषा बोलता है वो खुद की उन्नति करता है। कैसे करता है कल सुबह बताऊंगा। और क्योंकि आज शैतान अपने पूरे प्रयास करने में लगा हुआ है कि कलीसिया को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो पवित्र आत्मा के इस वरदान के पीछे पड़ गया है जो हर एक विश्वासी की आत्मिक उन्नति के लिए दिया गया है। कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं, कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी का वरदान दिया गया है, लेकिन खुद की उन्नति के लिए अन्य अन्य भाषा का वरदान दिया जाता है। और अंतिम वरदान यही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 5 और 13 वचन के अंदर भी इसी बात को, भाषाओं के अनुवाद के बारे में पौलुस के द्वारा बताया गया है। तो जब आज अन्य अन्य भाषाओं को लेकर के और पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को लेकर के बड़ा भ्रम कलीसियाओं के अंदर फैलाया जा रहा है, मसीहों में फैलाया जा रहा है, तो आज समय आ गया है कि हम सही शिक्षा पहले खुद ग्रहण करें और उसके बाद दूसरों को भी सिखाएं, समझाएं कि आप ऐसे झूठे लोगों के चक्कर में मत फंस जाना। और आपको हैरानी होगी ये बात देख करके कि मैं यहां पर खड़े होकर के पवित्र आत्मा पे प्रचार कर रहा हूं, जबकि ये मेरा विषय है ही नहीं। मेरा विषय यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर प्रचार करना है, बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में बताना है। लेकिन उसके बावजूद पवित्र आत्मा ने इतना दबाव मेरे ऊपर बीते समय से बनाया कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को बताऊं, समझाऊं, क्योंकि इतना बिगाड़ कलीसियाओं का आज किया जा चुका है कि उसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती। समय आ गया है कि हम सच को देखें, उसको तोलें और झूठ को भी हम परखें। कई सारे लोग आज आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान अब विश्वासियों को नहीं दिए जाते हैं। मैंने उदाहरण दे करके एक एक वरदान आपको समझाया है, आपको बताया है कि आज भी ये वरदान काम करते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये वरदान कैसे ऑपरेट होते हैं। तो आप प्रार्थना करें, और यदि इनमें से कोई भी एक वरदान आपको मिला है तो उसके साथ साथ उसी कैटेगरी के 2 वरदान और आपको मिले हैं। उन वरदानों को इन अंत के दिनों में चमका दें। जिस उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा ने वो प्रकाश आपको दिया है, वो प्रकाश दूसरों के ऊपर भी चमका दें। हर एक को, सब
दिखाने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, वरदान दिया जाता है। यदि आपका वो वरदान दूसरों के काम नहीं आ रहा है तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे। आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के अंदर है, खुद को खुश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। यदि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो कभी भी उस सीमा को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, कभी भी पवित्र आत्मा का स्थान लेने की कोशिश ना करें। जो वचन आपको दिया जाए वो प्रचार करें, वो बोलें और उसके बाद पीछे हट जाए, बाकी काम पवित्र आत्मा कर लेगा। लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा की जगह पर आकर के खड़े होने की कोशिश ना करें कि उस व्यक्ति की अगुवाई करें कि उसको किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, उसको ये घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो आप सिर्फ ये बोल देंगे कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप ये खरीदें, बस कहानी खत्म। अब खरीदना है नहीं खरीदना है हो जाए। आप परमेश्वर की बात को उसके सामने रख दीजिए और होश में आ जाइए, क्योंकि इतने भरमाने वाले आज निकल चुके हैं। जितना कोरोना वायरस से पहले झूठे उपदेशक भारत में नहीं थे, कोरोना वायरस के बाद हर गली नुक्कड़ पर आपको एक झूठा उपदेशक आज काम करता हुआ दिख जाएगा। और हर एक को प्रचारक जो यीशु मसीह के नाम से प्रचार करता है, जरूरी नहीं है कि वो यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया ही प्रचारक हो। इस बात का भी ध्यान रखें। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इनके जीवनों के अंदर आपके वचन का बीज बोया जा चुका। आप इस बीज को फलवंत करें प्रभु, और अपने लोगों की आत्मिक आंखों को खोलें ताकि पवित्र आत्मा के बारे में ये उन सब बातों को जान सकें जो वास्तव में आप इनको बताना और समझाना चाहते हैं। ये भ्रमित ना होने पाए प्रभु। प्रभु जी, आप अपने सामर्थ को उंडेलें, आप इनके ऊपर अनुग्रह करें और वो वरदान जो इनके जीवनों के अंदर काम कर रहे हैं वो और भी ज्यादा सामर्थ के साथ ऑपरेट होने पाए। इनमें से जिस को अभी तक पवित्र आत्मा का वो प्रकाश नहीं मिला है, अनुग्रह करे पवित्र आत्मा प्रभु की इनके जीवनों के ऊपर पवित्र आत्मा का वो प्रकाश आ जाने पाए। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यहां पर बैठा हुआ कोई भी जन पवित्र आत्मा के वरदानों से वंचित ना होने पाए। यदि किसी ने भी इनको भरमाया है तो प्रभु जी वो सारी झूठी शिक्षा इनके मनों से यीशु के नाम से छल जाने पाए। प्रभु आपके सामर्थ को उंडेल दें, पवित्र आत्मा की वो आग इनके जीवनों में आ जाए ताकि सारा भ्रम, सारी झूठी शिक्षा जल करके खाक हो जाने पाए। प्रभु अनुग्रह करके दया करके यहां पर जितने भी लोग हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, प्रभु आप उनके ऊपर अनुग्रह करें, इनकी बीमारियां दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक भाई है हमारे बीच में, उसका नाम दिनेश है और वो कर्जे के अंदर फंसा हुआ है, बहुत परेशान है। यीशु मसीह ने उसकी परेशानी को देखा और दिनेश से यीशु मसीह कहता है कि उसके लिए स्वर्ग से वो प्रबंध किया जा चुका है कि वो इस कर्जे से जल्द बाहर आ सके। प्रभु जी आप अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करें। एक भाई है जिसके उल्टे पैर के अंगूठे के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, यीशु मसीह ने उसको छू लिया है। प्रभु जी आप यहां से किसी को भी निराश और हताश होकर के ना जाने दें। प्रभु एक बहन है हमारे बीच में, उसका पति उसको बहुत मारता है और आज शाम को भी सभा में आने
छाई हुई है। और इस समय जब वो वचन सुन रही थी तो वो इस बात को अपने मन में बोल रही थी कि घर पर जाकर के तो ये वापस से वो सारा कलेश हो जाएगा। लेकिन मेरी बहन, यीशु मसीह इस बात को कहता है कि इससे पहले कि तू घर पहुंचेगी, उद्धार का सामर्थ तेरे घर पर उतर चुका हो। प्रभु जी, आप इन दोनों पति पत्नी को ब्लेस करते हैं प्रभु। इनके ये लड़ाई झगड़े और घर की कलह समाप्त हो जाने पाए यीशु के नाम से। आपका अनुग्रह प्रकट हो जाने पाए प्रभु जी। अपने सामर्थ को आप उंडेल दे प्रभु। रूपा नाम की एक बहन को यीशु मसीह ने इसी समय छू लिया। प्रभु जी, अपने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ को उंडेल दे प्रभु। प्रभु जी, ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, यहां पर इतनी देर से बैठे हुए हैं प्रभु। आपने प्रॉमिस दिया है कि जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां पर मैं आकर के तुझे आशीष दूंगा। वो वचन इसी समय हाँ और आमीन के साथ इनके जीवनों में पूरा हो जाने पाए। एक बेटी है, जवान बेटी है, वो अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत परेशान है, मार्क्स को लेकर के बहुत परेशान है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि इस बार जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा मार्क्स जो हैं वो उसी बेटी के आने वाले हैं। वो आमीन के साथ इस बात को ग्रहण कर, और पवित्र आत्मा उसको एक ब्राइट फ्यूचर देने जा रहा है। प्रभु जी, हर एक प्रकार की वो दुष्ट आत्माएं जो आपके लोगों को व्यभिचार के अंदर गिराने की कोशिश करती है, व्यभिचार के अंदर उनको लिप्त करने की कोशिश करती है, मैं उन सारी दुष्ट आत्माओं पर यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेता हूं और उनको यीशु के नाम से इसी समय यीशु के क्रूस के नीचे जाने की आज्ञा प्रदान करता हूं। प्रभु जी, आपके लोग स्वतंत्र होने पाए, आपके लोग सच्चाई को जानने पाए, इनकी सारी बीमारियां दूर हो जाने पाए यीशु के नाम से। इनके घरों के ऊपर आपकी आशीष उतर जाने पाए, इनके बच्चों पर आपकी आशीष उतर जाने पाए, इनके फाइनेंस पर आपकी आशीष उतर जाने पाए। प्रभु जी, अनुग्रह कर और दया कर। आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आइए जोरदार ताली बजाएं सुंदर संदेश के लिए और प्रभु के दास के लिए, जो बाइबल की पवित्र आत्मा के वरदान, उसके फल, सारी सच्चाइयों को हमारे सामने रखा हुआ है। हमें मेरा ये विश्वास है कि आने वाले दिन में जो परमेश्वर के वचन का बीज बोया गया है इस मनिंद्रगढ़ के अंदर, वो 100% वो फल को लेके आएगा। आमीन। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम पवित्र आत्मा के जनरेशन के हैं। आमीन। एक पवित्र आत्मा की पीढ़ी परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है और भारत को हिलाने जा रहा है। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे और आशीष वचन के साथ हम लोग विदा होंगे। और मैं चाहूंगा कि समय आपकी प्रार्थना के लिए रेवरेंड मरकुस दास भी हमारे बीच में होंगे और उन्हीं के आशीष वचन के साथ हम विदा होंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी जीवित, पवित्र और समर्थी वचन के लिए, उस आत्मा के वरदानों के प्रकाशन के लिए जो आज अपने दास के द्वारा हमारे बीच प्रकाशन दी है। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं हर जीवन में, हर मनों में, हर परिवार में, हर कलीसिया में आज आवश्यकता है पवित्र आत्मा की। उस आत्मा की जो आत्मा हमें तरोताजा करता है, वो आत्मा की जो आज हमारे लिए निवेदन और प्रार्थना करता है, उस आत्मा की जो हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, उस आत्मा की जो हमारी बीमारी के कसरत में वो प्रेरणा देता है कि मैं हूँ,
मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। We need the Holy Spirit, Lord. ओ राबा शांदाना बोली विश्वभूरी राबा। आए मेरे साथ सभी अपने हाथों को, पवित्र हाथों को स्वर को उठाएं और कहे, प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा से मुझे भर दे। आपके दास के द्वारा मैंने वो सुंदर वचन सुना है, वो पेंतिकुस्त की आग आज भी काम कर रहा है। वो पेंतिकुस्त की आत्मा की आग की सामर्थ हर एक जीवन में आज काम कर रहा है। चलते फिरते उठते बैठते पवित्र आत्मा हमारे जीवन को तरोताजा कर रहा है। आशीष दे। जितने लोगों ने सुने हैं, जितने लोगों ने आज महसूस करी है और रेवलेशन को जो पाया है, आपके दास के द्वारा कहे गए उन वचनों को, प्रकाशन के वचनों को, भविष्यवाणी के वचनों को, उन सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक बार फिर नई आशीष दे। इस सभा को आशीष दे। शेष आराधनाएं, कल की पिता परमेश्वर आराधनाएं, टीचिंग सब बातों में सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते ही गए। प्राप्त यीशु के नाम से मांगकर सुन गए हम। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आते ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आशीष करेंगे। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु श्री कृष्ण का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हर एक औरतों के साथ जो संसार में है, विशेष सारे झुंड के साथ प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। एक जरूरी सूचना है, आप बैठ सकते हैं। कल की हमारी जो आराधना होगी, आराधना भवन असेंबली ऑफ गॉड चर्च में होगी, वो 9:30 में प्रारंभ होगी। आपके पास समय, आप जरूर आइए। और कल की जो शाम की आराधना ठीक 5 बजे हमारे यहाँ पे आराधना प्रारंभ होगी। एक सूचना और है म्यूजिक स्कूल के बारे में, और मैं चाहूँगा पास्टर तरुण हमारे बीच में है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग को देंगे। बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, बस 5 मिनट हम आपका समय लेंगे, ज़्यादा नहीं। आप सबको जय मसीह की। आराधना भवन एजी चर्च आप सभी के लिए, विशेष जवानों के लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ लेके आया है, एक अच्छा अवसर लेके आया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चर्च है आराधना भवन एजी चर्च, वो हर साल प्रेज एंड वर्शिप स्कूल का आयोजन करता है। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के अनुग्रह से 5 साल हम लोगों ने क्लास को चलाया और ये 6वां साल है। और इस साल भी हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे आप स्कूल के लिए प्रार्थना करें। और यदि आप जवान हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आपका स्वागत हम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पे भी आपको ये पॉम्पलेट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे फ्लेक्सी लगा हुआ है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो आप भेजिए, क्योंकि वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है। और हम बच्चों को सिखाते हैं। और ये 15 दिन का क्लास है, जिसमें हम कीबोर्ड सिखा रहे हैं, गिटार सिखा रहे हैं, ऑक्टोपैड सिखा रहे हैं, ताकि सीख कर वो परमेश्वर की महिमा कर सके चर्च में या अपने घर में, वो परमेश्वर की महिमा कर सके। और ये जो क्लास है 1 मई से 15 मई तक का क्लास है, और ये केवल 15 दिन का क्लास है। और जो इस साल बच्चे आएंगे सीखने के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि उसी बीच में हम एक यूथ मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में सेल्डन बैंगरा होंगे। आपने गाना सुना होगा, नाचूंगा गाऊंगा, वो हमारे बीच में होंगे मनेंद्रगढ़ में, जिसमें एक दिन का यूथ मीटिंग होगा। हम लोग उनकी टीम से, उनके जो मीटिंग जो मैनेजर हमने उनसे बात कर लिया है, तो मई में वो 1 से 15 के बीच में हमें डेट दे देंगे। तो उस बीच में हम मीटिंग भी करेंगे। इसलिए यदि कोई सीखना चाहता है परमेश्वर की महिमा के लिए,
तो आपका स्वागत है, आप जरूर आएँ। और इसका फीस ज़्यादा नहीं है, इसका फीस केवल 4,000 रुपये है। और अपना इंस्ट्रूमेंट हमें अपने साथ में लेके आना है, तो आप रजिस्ट्रेशन काउंटर से पॉम्पलेट ले सकते हैं, वहाँ पे फ्लेक्सी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। और एक और सूचना है, हमारे पास एक हैंडबिल है, आत्मिक जागृति मसीह सम्मेलन दिनांक 20, 21, 22, 2024 मार्च। ये होना है आपका आयोजन सियोन मंडली पंडोपारा में ये होने जा रहा है। आप इस पीछे एक बैनर लगा हुआ है, इसमें नंबर है, आप उसमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपने किसी प्रकार से भेंट नहीं दिया है, इससे आप वंचित हो गए हैं, तो आप में भेंट पात्र लगा हुआ बकेट लगे हुए हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। और साथ में क्यूआर कोड्स हैं, आप उसके माध्यम से भी अपने दान को, अपने भेंट को दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, विशेष भेंट है, तो आप मिल सकते हैं और उसके पीछे भेंट पात्र में भी आप डाल सकते हैं। इस मीटिंग के आयोजन के लिए यदि आप चाहते हैं कि अपने भेंट को बोएं, तो आप जरूर बोइए। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे राइट साइड में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यदि आप खाना चाहते हैं तो आप वहाँ से टोकन लेके मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर भोजन मिलेगा, आप उसको कर सकते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें और सभी लोगों को धन्यवाद। सब लोगों को जय मसीह। गुड नाइट। पार्किंग में एक वेन्यू गाड़ी है, तो वहाँ पर आप जाके अपनी गाड़ी को थोड़ा सा साइड लगा लीजिएगा, ताकि वहाँ से और भी गाड़ी जो फंस चुकी है वो निकल सकें।